नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11 का अकाउंट चालू कर दिया था, जिसमें बच्चों हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना दिए हैं, ठीक है। और उसमें बच्चों मैंने लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था उधार जमा के नियम, और उधार जमा के नियम पढ़ाने के बाद बच्चों मैंने एक एक करके सारे नियम को समझाया था डिटेल में। बच्चों एक एक नियम को, सारे नियम को डिटेल वाइज समझाया था बच्चों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जा करके देख लीजिए बच्चों। उसमें बच्चों मैंने आपको यहाँ पर उधार जमा के नियम बताया था, जिसमें मैंने व्यक्तिगत, माल संपत्ति, उपज खर्च, मतलब व्यक्तिगत के नियम के अकॉर्डिंग मैंने उदाहरण कुछ समझाया था। उसके बाद बच्चों माल संपत्ति, उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ एग्जाम्पल समझाया था बच्चों। उसके बाद बच्चों उपज खर्च खाते के नियम के आधार पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लेकर समझाया था। और आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको पूरा मिक्स, आज मैं बच्चों उधार जमा के नियम का पूरा मिक्स कराने वाला बच्चों, मिक्स रोजनामचा, मतलब जिसमें बड़ा यहाँ पर कायदे से देखो उदाहरण नंबर 10 लेने वाला बच्चों। एकदम ध्यान से समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो कहना क्या चाहता है और इसमें करना क्या है। निम्नलिखित व्यवहारों रणछोड़ की बही में कौन से खाते उधार और कौन से खाते जमा करेंगे, इसके बारे में बताना है बच्चों, ठीक है। क्या कह रहा है कि कौन सा खाता उधार करना है और कौन सा खाता जमा करना है। आज हम उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले बच्चों, और सब चीज़ें डिटेल वाइज समझेंगे। बस आपको शांति से समझना है बच्चों। और बच्चों ये सब समझने से पहले आपको बेटा कुछ नियम पता होना चाहिए। पहली चीज़ बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में बच्चों व्यक्तिगत खाते, माल संपत्ति और उपज खर्च खाते का खातों के प्रकार के बारे में बताया था बच्चों। इसके बारे में, खातों के प्रकार के बारे में खास करके बच्चों इसे ज़रूर सीखना, क्योंकि आपके बहुत ही डिटेल में और पूरा का पूरा सिस्टमैटिक से मैं आपको अकाउंट पढ़ाने वाला हूँ बच्चों, ठीक है। ये पढ़ने के बाद उसके बाद बच्चों आपको उधार जमा के नियम पढ़ने हैं, और उधार जमा के नियम हो जाने के बाद आपको बच्चों फिर उसके बाद कौन सा खाता उधार करना है, कौन सा खाता जमा करना है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में आपको पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों एकदम ध्यान से पढ़ना। अगर आपने बच्चों ये उधार जमा का नियम का वीडियो नहीं देखा है तो जा करके बच्चों प्लेलिस्ट में है, जा करके पहले वो सारे नियम आप देख लीजिए। क्योंकि अगर आपको नियम पता होगा ना बच्चों, व्यक्तिगत, माल संपत्ति, उपज खर्च खाते का खातों के प्रकार पता होगा ना कि कौन से खाते कौन से प्रकार में आते हैं बच्चों, तो ही आप बड़े सवाल को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और मैं पूरा सिस्टम से, पूरा सिस्टमेटिक से 1 बाय 1 कैसे करते बच्चों पूरा डिटेल में समझाऊंगा। क्यों कह रहा हूँ बार बार, इसलिए क्योंकि बच्चों ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर बेटा अभी हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं, यही चैप्टर नंबर 4 जो रोजनामचा आएगा बच्चों, उससे हमें डायरेक्टली करना होगा। तब आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, इसीलिए कह रहा हूँ ना कि अभी अगर आपने सीख लिया ना तो आगे चैप्टर नंबर 4 में आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर देखो स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन आ गए हैं, कौन सा खाता उधार और कौन सा खाता जमा करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से और शांति से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। चलिए सबसे पहले क्या लिखा है, रणछोड़ ने 5000 की पूंजी से धंधा शुरू किया। बच्चों अगर आप धंधा शुरू कर रहे हो तो धंधा की जगह पे बच्चों हमेशा क्या लिखोगे, पूंजी लिखोगे। और दूसरा बच्चों धंधा शुरू करोगे तो धंधा का मालिक क्या कहलाएगा, रोकड़ माल संपत्ति लेकर आता है बच्चों। तो यानी धंधा शुरू करोगे तो क्या फ्री में करोगे, नहीं ना, रोकड़ लेकर आओगे ना। तो पहला खाता यहाँ पर कौन सा खाता बनेगा, 2 खाते होंगे। कौन कौन सा, एक तो होगा बच्चों रोकड़ खाता, ध्यान से समझना बच्चों, एक होगा रोकड़ खाता, और दूसरा बच्चों धंधा शुरू कर रहे हो तो धंधा नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे हम क्या लिखा जाए तो बड़ा, उसकी जगह पे हमें पूंजी लिखना होता है। पूंजी यहाँ पर हर जगह हर क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा बच्चों। जब भी धंधा प्रारंभ करने की बारी आई ना बच्चों, तब हमेशा आपको क्या लिखने का बच्चों, एक खाता पूंजी का लिखने का। तो यहाँ पर आएगा बच्चों पूंजी खाता, पूंजी खाता। जब भी कभी सवाल के अंदर बच्चों धंधा शुरू करने के बारे में लिखे ना तो आपको तुरंत बड़ा क्या लिख देना है, पूंजी खाता। अब बच्चों यहाँ पर दूसरा सिस्टम एक्शन चलो एकदम दिमाग से करना, बड़ा ध्यान से करना। आप बताओ बच्चों ये अब बेटा रोकड़ खाता बताओ बच्चों, ये व्यक्तिगत में आता है कि माल संपत्ति में आता है कि उपज खर्च में आता है। तो रोकड़ खाता जो होता है बच्चों, इसका भी वीडियो मैंने बनाया है कि किस में आता है, नहीं देखा तो जाकर देख लेना। रोकड़ खाता बच्चों माल संपत्ति में आता है, तो यहाँ लिखेंगे माल संपत्ति खाता, ठीक है। और बच्चों रोकड़ लेकर आ रहा है, मतलब
यहाँ पर आए तो मतलब रोकड़ आए तो बच्चों रोकड़ खाता, रोकड़ आए तो क्या होगा बच्चों, रोकड़ आएगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखो माल संपत्ति का नियम क्या कहता है, आए तो उधार जाए तो जमा। तो माल संपत्ति मतलब रोकड़ आ रहा है, आए तो क्या करेंगे बच्चों, उधार। तो यहाँ पर लिखेंगे हम उधार। रोकड़ खाता क्या होगा बच्चों, उधार हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं बच्चों पूंजी। पूंजीगत क्या होता है बच्चों, पूंजी हमारा व्यक्तिगत खाते में आता है। किस में आता है बच्चों, व्यक्तिगत खाते में आता है, व्यक्तिगत खाता। ठीक है। और बच्चों पूंजी, पूंजी क्या होता है, धंधा का मालिक देता है बच्चों, पूंजी क्या कर रहा है, दे रहा है, तो ये मतलब देने वाला हुआ, देने वाला। और बच्चों मैंने आपको बताया था व्यक्तिगत का नियम कहता है लेने वाला खाता उधार, देने वाला खाता क्या होता है बच्चों, जमा होता है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत देने वाला हो बच्चों, तो देने वाला क्या होगा बच्चों, जमा होगा। इस तरीके से देखो पूरा सिस्टमैटिक से चल रहा है बच्चों, किसको उधार करना है, किसको जमा करना है, क्यों उधार करना है, क्यों उधार जमा करना है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सीखना। इसीलिए कह रहा हूँ खातों के प्रकार और उधार जमा के नियम आपको आने चाहिए। ठीक है। चलिए बेटा दूसरा क्वेश्चन पढ़ते बेटा, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। 20,000 बैंक ऑफ बड़ौदा में भरे हैं। तो बच्चों बैंक ऑफ बड़ौदा में आप भरे हो 20,000 रुपया, तो बच्चों भरोगे तो रोकड़ भरोगे ना, क्या करोगे, रोकड़ भरोगे ना। और किस में भरो बच्चों, यहाँ पर नाम दिया बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यहाँ लिखेंगे एक खाता बनेगा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा। और दूसरा बच्चों क्या भरोगे, रोकड़ भरोगे ना, रोकड़ दोगे ना, तो दूसरा बनेगा रोकड़ खाता। ठीक है, रोकड़ खाता। ठीक है। आपको मैंने बताया था बच्चों अगर रोकड़ शब्द का इस्तेमाल ना करें तो समझ जाना वो रोकड़ व्यवहार। बच्चों उधार जमा रोकड़ व्यवहार है कि जमा रोकड़ व्यवहार है कि उधार व्यवहार है, पहचानने के नियम भी मैंने आपको बनाया है बच्चों। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कब रोकड़ व्यवहार होता है और कब उधार व्यवहार होता है। क्लियर। चलिए अब बच्चों बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। ये किस में आता है, ये व्यक्तिगत खाते में आता है क्योंकि एक संस्था का नाम है, व्यक्तिगत खाता। अब बच्चों बैंक ऑफ बड़ौदा में भरोगे तो बैंक वाला क्या करेगा, पैसा लेगा कि देगा। बच्चों बैंक में पैसा भरोगे तो बैंक लेने वाला होगा, क्या होगा, लेने वाला होगा। तो लेने वाला खाता क्या होता है बच्चों, उधार होता है। व्यक्तिगत नियम के अनुसार देखो बच्चों लेने वाला खाता क्या होता है, उधार होता है। क्लियर। चलिए अब रोकड़ खाता, रोकड़ खाता किस में आता है बच्चों, माल संपत्ति में आता है, माल संपत्ति खाता। और यहाँ पर देखो बच्चों पैसा भर रहे हो तो पैसा जा रहा है, तो बिजनेस में पैसा जाए तो क्या होगा, पैसा जाए तो जमा। क्लियर हो गया बच्चों, यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते और प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखो 20,000 का माल नगद बेचा। अब बच्चों 20,000 का माल नगद बेच रहे हो, तो बच्चों एक तो यहाँ पर देखो नगद बेच रहे हो मतलब नगद बेचोगे, कोई माल को बेचोगे तो बच्चों पहली चीज़ तो एक तो आपका माल बिकेगा मतलब माल जाएगा, दूसरा रोकड़ आएगा, बेचोगे तो क्या होगा, रोकड़ आएगा, तो एक बनेगा रोकड़ खाता, रोकड़ खाता। और दूसरा माल बेच रहे बड़ा, माल बेच रहे तो क्या आएगा, बिक्री आएगा, क्या आएगा, बिक्री खाता। ठीक है। क्लियर। चलिए बच्चों रोकड़ खाता किस में आता है बेटा, माल संपत्ति में आता है, माल संपत्ति खाता। अब बच्चों यहाँ पर माल बेच रहे हो तो माल बेचोगे तो रोकड़ क्या होगा, आएगा, तो रोकड़ आए, तो आए तो क्या होगा बच्चों, माल संपत्ति के नियम के अनुसार क्या होता है, माल संपत्ति के आए तो क्या होगा बच्चों, उधार, जाए तो जमा। तो आ रहा है, रोकड़ आए तो क्या होगा बच्चों, उधार होगा। ठीक है। चलिए बिक्री, बच्चों बिक्री किस में आता है, बिक्री आता है माल संपत्ति में, तो माल संपत्ति खाता। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है सर दोनों में माल संपत्ति है। हाँ बच्चों हो सकता है, ज़रूरी नहीं है किसी अलग अलग हो, दोनों एक भी हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर माल बेचोगे बच्चों, माल क्या होगा, आएगा कि जाएगा, माल बेचोगे तो माल जाएगा, तो जाए तो क्या होगा बच्चों, अगर माल जाए तो क्या होगा बच्चों, जमा होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जमा।
बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से अगर बेटा मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम प्रैक्टिस करते हो अकाउंट को, मैं गारंटी देता हूँ बच्चों आपको एक ही बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन शर्त इतनी है बच्चों, आपको एक एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ठीक है, मैं किस तरीके से क्या लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, किस तरीके से सुधार कर रहा हूँ, किस तरीके से जमा कर रहा हूँ, वो पूरा डिटेल में आपको मेरा वीडियो को अच्छी तरीके से देखोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब यहाँ पर देखो चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है, 6000 का माल राधा को बेचा। अब बच्चों किसको बेच रहे हो? राधा को बेच रहे हो। राधा को बेच रहे हो, मतलब राधा कौन होगी बच्चों? लेने वाला होगी। तो एक तो बनेगा राधा खाता। दूसरा माल बेचोगे तो माल जाएगा तो मतलब क्या होगा बच्चों? बिक्री खाता होगा। एक होगा बिक्री खाता। ठीक है, तो बच्चों बताओ, मुझे बताओ ये किस में आएगा? राधा किस में आएगा? राधा आएगा व्यक्तिगत में, क्योंकि ये व्यक्ति है ना, तो राधा आएगा व्यक्तिगत खाता में। तो बच्चों राधा को बेचोगे तो राधा कौन होगा बच्चों? राधा लेने वाला होगा, क्योंकि राधा को बेच रहे हो तो राधा लेने वाली हुई, तो लेने वाली। ठीक है, राधा लेने वाली, लेने वाला खाता क्या होता है बच्चों? उधार होता है। ठीक है, चलिए बिक्री। बच्चों बिक्री क्या होता है? हमारा माल संपत्ति है, माल संपत्ति खाता। तो बच्चों माल बेचोगे तो माल क्या होगा? आएगा कि जाएगा? तो माल जाएगा, तो जाए तो बच्चों क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। अब बताओ बच्चों क्लियर समझ में आ रहा है? इस तरीके से बार बार हर क्वेश्चन को बड़ा बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको 100% कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा बच्चों। बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया ना तो 100% बच्चों आपका टॉपिक, आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बच्चों, 1000 का माल नगद खरीदा। अब बच्चों नगद माल खरीद रहे हो तो माल खरीदोगे बच्चों तो माल क्या होगा? आएगा। एक तो बनेगा आपका बच्चों खरीद खाता, बनेगा। दूसरा नगद खरीद रहे हो बच्चों, नगद खरीदोगे तो नगद क्या होगा? आएगा कि जाएगा? कोई भी चीज़ खरीदोगे तो जाएगा, पैसा जाता है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा? एक रोकड़। नगद मतलब क्या होता है? रोकड़। तो रोकड़ खाता एक बनेगा, रोकड़ खाता। चलिए खरीद खाता क्या है बच्चों? हमारी माल संपत्ति है, माल संपत्ति खाता। अब बच्चों माल खरीदोगे तो माल आएगा कि जाएगा? बच्चों अगर माल खरीदोगे तो माल आएगा कि जाएगा बच्चों? माल आएगा। तो आए तो क्या करेंगे बच्चों? उधार करेंगे। और दूसरा रोकड़ किस में आता है बच्चों? रोकड़ भी किस में आता है? माल संपत्ति खाता में आता है। तो ये बच्चों अगर रोकड़ से खरीदोगे तो रोकड़ आएगा कि जाएगा? कोई भी चीज़ खरीदोगे तो रोकड़ जाएगा बच्चों, पैसा जाता है तो जाए तो। और बच्चों माल संपत्ति के नियम के अनुसार बताओ, जाए तो क्या होगा बच्चों? जमा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा जमा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों? 2000 का माल मीरा के पास से खरीदा। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से सीखना बच्चों। 2000 का माल मीरा के पास से, बच्चों मीरा के पास से आपने माल खरीदा है। ठीक है, और दूसरा क्या खरीदा बच्चों? माल खरीदा है। तो एक तो खरीद खाता बनेगा बच्चों, खरीद खाता बनेगा। दूसरा किसके पास से खरीदा बच्चों? मीरा के पास से खरीदा, तो दूसरा बनेगा मीरा खाता। ठीक है, चलिए अब खरीद खाता क्या है बच्चों? माल संपत्ति में आता है, माल संपत्ति खाता। ठीक है, और बच्चों अगर माल खरीदोगे तो माल आएगा, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है? आए तो क्या होगा बच्चों? माल संपत्ति के अकॉर्डिंग अगर माल संपत्ति आए तो क्या होगा बच्चों? उधार होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम उधार। अब बच्चों मीरा क्या है बच्चों? व्यक्ति है, तो व्यक्तिगत खाता। ठीक है, और बच्चों मीरा के पास से खरीदा तो मीरा देने वाली हुई। क्या हुआ बच्चों? मीरा देने वाली हुई। तो मीरा देने वाली होगी तो क्या होगा बच्चों? जमा होगा। अब बताओ बच्चों यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बच्चों अगर बार बार क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो मैं चैलेंज दे देता हूँ बच्चों कि आपको हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। अभी आपको कम समझ में आ रहा है, लेकिन बच्चों जब इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करो तो बच्चों आपको बोलिए आपके ईजी बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ध्यान से सीखते हैं।
1000 का बच्चों फर्नीचर खरीदा। अब बच्चों आपने क्या खरीदा, अब खरीद खाता लिख सकते थे बट खरीद खाता नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने जो सामान खरीदा उस सामान का नाम लिखेंगे बच्चों। क्या खरीदा बच्चों? फर्नीचर खरीदा, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों फर्नीचर खाता। एक तो बन गया आपका फर्नीचर खाता। दूसरा बच्चों यहाँ पर किससे खरीदा होगा? फर्नीचर खरीदा तो किससे खरीदा होगा? रोकड़ खरीदा होगा ना, पैसा देकर खरीदा होगा ना, तो दूसरा आएगा रोकड़ खाता। रोकड़ खाता। बच्चों फर्नीचर किस में आता है? फर्नीचर हमारी संपत्ति, इसलिए किस में आएगा? माल संपत्ति खाता। और बच्चों अगर फर्नीचर खरीदोगे तो संपत्ति आएगी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आए तो। अगर संपत्ति आए तो क्या होगा बच्चों? उधार। और बच्चों रोकड़, कोई भी माल खरीदोगे, सब कुछ संपत्ति खरीदोगे तो रोकड़ क्या होगा? जाएगा, तो ये किस में आएगा बच्चों? माल संपत्ति में आएगा। माल संपत्ति खाता। और रोकड़ जाएगा, और जाए तो क्या होगा बच्चों? जमा होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते बच्चों। 300 रुपये का फुटकर खर्च चुकाया। 300 रुपये का बच्चों क्या चुकाया? फुटकर खर्च। क्या चुकाया? जो चुकाया बच्चों उसका नाम लिख दो, फुटकर खर्च चुकाया। तो एक तो बनेगा बच्चों आपको फुटकर खर्च खाता, और दूसरा बच्चों किससे चुकाओगे? रोकड़ चुकाओगे ना। क्या? रोकड़ चुकाओगे ना बच्चों, तो क्योंकि नगद व्यवहार इसलिए रोकड़ आएगा। रोकड़ खाता। चलिए फुटकर खर्च किस में आता है बच्चों? उपज खर्च खाता में आएगा। उपज खर्च खाता में आता है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर खर्च चुकाओगे तो जाएगा ना। खर्च क्या होगा बच्चों? आपका कोई भी चीज़ अगर फुटकर चुकाओगे, बड़ा पैसा दोगे किसी को, तो वो आपके लिए क्या होगा? खर्चा होगा, आपके लिए नुकसान होगा बच्चों। और नुकसान यहाँ पर उपज खर्च खाते का नियम क्या कहता है? खर्च या नुकसान हो तो बच्चों क्या करना है? उधार। और उपज या लाभ हो तो जमा करना है। तो आपका खर्चा हो रहा है तो क्या करेंगे बच्चों? उधार करेंगे। दूसरा रोकड़। रोकड़ किस में आएगा बच्चों? माल संपत्ति में आएगा। माल संपत्ति खाता। और बच्चों रोकड़ चुका रहे हो तो रोकड़ जा रही है, तो जाए तो क्या करेंगे बच्चों? आपका जमा करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पर 200 रुपये का डिविडेंड मिला। बच्चों क्या मिला है? डिविडेंड मिला है। तो यहाँ पर क्या मिला? रोकड़ मिला ना। पहले तो रोकड़ मिल गया, एक तो रोकड़ खाता, दूसरा आपको क्या मिला? डिविडेंड मिल गया बच्चों। क्या मिल गया? डिविडेंड मिल गया। तो बड़ा रोकड़ क्या है बच्चों? माल संपत्ति है, तो माल संपत्ति खाता। और बच्चों रोकड़ मिला है, रोकड़ मिला है बच्चों। तो रोकड़ एक तो देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना बेटा, एक तो रोकड़ आपको मिल रहा है तो मतलब रोकड़ आ रही है। आए तो क्या करना है बच्चों? आए तो उधार करना है। रोकड़ आए तो क्या करना है? उधार। अब बच्चों डिविडेंड मिला है, तो डिविडेंड क्या है बच्चों? एक तो उपज खर्च खाता है, उपज खर्च खाता। और बच्चों ये डिविडेंड जो है बेटा वो हमको मिला है, तो हमारे लिए क्या होगा बच्चों? उपज होगा। क्या होगा? उपज होगा। उपज मतलब लाभ होगा। तो उपज क्या होता है बच्चों? जमा होता है। उपज क्या होता है? जमा होता है। बोलो बच्चों क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए ये 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? 200 रुपये का मजदूरी चुकाया। बच्चों क्या चुकाया है? मजदूरी चुकाया है। एक तो मजदूरी आ जाएगा, मजदूरी खाता। दूसरा चुकाया है, क्या चुकाया? रोकड़ चुकाया ना, तो एक आएगा रोकड़ खाता। ठीक है बच्चों, आपको रोकड़ व्यवहार, उधार व्यवहार ये भी पहचानना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। मजदूरी किस में आता है बच्चों? उपज खर्च में आएगा। उपज खर्च खाता। और बच्चों ये मजदूरी चुकाओगे तो वो आपके लिए क्या होगा बच्चों? नुकसान होगा, खर्चा होगा। ठीक है, और खर्चा क्या होता है बच्चों? उधार होता है। चलिए रोकड़ चुकाओगे बच्चों तो ये किस में आएगा? माल संपत्ति में आएगा। किस में आएगा? माल संपत्ति खाता। और बच्चों रोकड़ चुकाओगे तो रोकड़ जाएगा, और जाए तो जमा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। 15,000 का यंत्र रमेश ब्रदर के पास से खरीदा। बच्चों क्या खरीदा है हमने? यंत्र खरीदा है। एक तो हमारा यहाँ पर बच्चे क्या बनेगा? एक बनेगा यंत्र खाता। दूसरा किसके पास से खरीदा बच्चों? रमेश ब्रदर के पास से। दूसरा बनेगा रमेश ब्रदर्स खाता। चलिए यंत्र किस में आएगा बच्चों? यंत्र आएगा माल संपत्ति में। माल संपत्ति
खाता। और रमेश क्या आएगा? व्यक्तिगत में, व्यक्तिगत खाता। और बच्चों देखो, यंत्र खरीदोगे तो यंत्र आएगा, यंत्र आए तो क्या करना है बच्चों? कोई भी संपत्ति आए तो क्या करोगे? उधार। और बच्चों यहाँ पर रमेश ब्रदर के पास से खरीदो तो रमेश ब्रदर कौन होगा? देने वाला होगा। कौन होगा? देने वाला। और देने वाला क्या होता है बच्चों? देने वाला क्या होता है बच्चों? देने वाला होता है जमा। देने वाला खाता क्या होता है? जमा होता है। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर हम सारी चीज़ों को प्रैक्टिस किए। आई होप बच्चों आपको ये सारे टॉपिक, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हैं। अगर बच्चों आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया ना, तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप चाहते हो कि सर एक वीडियो और बनाओ प्रैक्टिस के लिए, तो मेरा आपके लिए ज़रूर एक वीडियो प्रैक्टिस करूँगा। और जितने लोगों का कमेंट आएगा मैडम, मैं 100% वीडियो ज़रूर बनाने वाला हूँ। और बच्चों आपको होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन करना है वो सुन लो बच्चों। होमवर्क में आपको यहाँ पर उदाहरण नंबर 11 बच्चों, आपको जिस तरीके से मैंने करवाया है उसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो गारंटी आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर एग्जाम्पल में बड़ा इस तरीके से सॉल्यूशन किया गया है, और स्कूल में भी आपको इस तरीके से करवाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं बच्चों। आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। बट आपको आना चाहिए बस, ठीक है। आप कैसे भी करो, आपको समझ में आना चाहिए। और बच्चों अगर उदाहरण नंबर 11 हो जाए तो बच्चों आपको यहाँ पर स्वाध्याय का 5वां क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कौन सा खाता उधार, कौन सा खाता जमा करेंगे, उदाहरण नंबर 5 स्वाध्याय का 5वां क्वेश्चन बच्चों आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस करना है। अगर आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा बच्चों कि आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और बच्चों यहीं पे हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। अगर आप चाहते हो कि सर एक स्वाध्याय का भी क्वेश्चन का वीडियो बना दीजिए स्वाध्याय का, तो बच्चों मैं स्वाध्याय का भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। बस आप लोग कमेंट करो और इसी तरीके से प्यार बनाए रखो बच्चों। 100% मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट वीडियो ज़रूर लाते रहूँगा, ठीक है। बाकी का चैप्टर बच्चों, बाकी के लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।